अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख़ है और अब इस खूबसूरत सफ़र में अपने रब को पहचानने के सफ़र में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इसका दूसरा पार्ट मैं बयान करने जा रहा हूँ। इसे बड़े ही गौर फ़िक्र से सुने और मुझे यकीन है कि आपने इसका पहला पार्ट गौर फ़िक्र से ज़रूर सुना होगा। तो चलते कि हम में से हर शख्स कभी तन्हाई में अकेले बैठ के इस चीज़ पर तफक्कुर करें, इस पर गौर करें, हर बंदा अपने तौर पर, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरे माँ बाप कहाँ से आए, मेरे माँ बाप को किसने पैदा किया, और क्या ये जो दुनिया की ज़िंदगी है इसमें मेरा काम सिर्फ़ खाना पीना और वक्त गुजारना और मर जाना है, या फिर ये दुनिया की ज़िंदगी कोई मकसद के लिए है और दुनिया में मैं जो नेक अमाल करता हूँ इसका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, और मैं जो बुराई से बचता हूँ क्यों बचता हूँ, इसके पीछे कौन सी फ़ोर्स है, इसके पीछे क्या मुझे कोई अजर लेना है नेक अमाल करके, और बुराई से बच के क्या मैंने किसी के गज़ब के शिकार से बचना है। कोई मकसद पीछे मौजूद है या फिर मैं ऐसे ही एक रीत के तहत ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं इसीलिए कर रहा हूँ। फिर दूसरी चीज़ हम ये सोचें कि मैंने जिस ज़िंदगी में आँख खोली, ज़िंदगी के अंदर मैंने कितनी इस्टेब्लिश चीज़ें देखी हैं। मिसाल के तौर पर समंदर, ये सब आपने भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखा होगा। समंदर, दरिया, नहरें, बादल, बारिश, बर्फ़, पहाड़, चट्टानें, दरख्त, फल, फूल, दुनिया के जानवर, परिंदे, इतनी सारी मखलूक़ात जो मैं देखता हूँ, ये सारी की सारी मखलूक़ात इनमें इतने परफेक्ट बैलेंस के साथ चल रही हैं। क्या ये सब खुद ब खुद हो रहा है या फिर इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या फिर कोई कंट्रोलिंग एजेंसी है जिसने इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। फिर अगर मैं रात के वक्त कभी आसमान की तरफ निगाह उठाऊं और देखूं कि आसमान पे कितने सितारे हैं, दिन के वक्त सूरज नज़र आता है, रात के वक्त चांद, सितारे, इतनी सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये सब हम बचपन से देख रहे होते हैं और सदियों से हमारे बुज़ुर्ग ये सब देख रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक इस्टेब्लिश, एक परफेक्ट निज़ाम के तहत चल रही हैं। ये इतना बड़ा निज़ाम, ये इतना बड़ा बड़ा काम क्या खुद ब खुद हो रहा है? इस चीज़ के ऊपर अकेले बैठ के गौर करें। हम इस चीज़ पर गौर हम इसलिए नहीं करते कि इन सब चीज़ों को हमने कुछ नाम दे रखे हैं, इसलिए ये सब हमें अजीब सा लगता है। कभी ठहर के कहीं सुकून से बैठकर इन सब को गौर करें। तो आज हमने इसी सवाल का जवाब तलाश करना है कि तमाम मामलात क्या खुद ब खुद हो रहे हैं या फिर इनको कोई सुपर नेशनल अथॉरिटी या फिर कोई सुपर नेशनल एजेंसी है। गॉड, भगवान, ईश्वर कौन है इसके पीछे? कोई सुप्रीम अथॉरिटी है जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है? इसी सब को हम समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ ये कार, ये बाइक अपने आप खुद बन गई है, क्या आप इस चीज़ को मानेंगे? नहीं। यही नहीं, ये छोटी सी पेन, एक छोटा सा कलम भी मैं ये कहूँ कि खुद ब खुद बन चुका है, तो क्या आप मानेंगे? आप मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो किस तरह हम ये मान लें कि ये कायनात अपने आप बन चुकी है? आज के दौर में सबसे विश्वास करने वाला सोर्स जो है नॉलेज का, वो है साइंस। और साइंस की भी हम जब डेफिनेशन करते हैं डिक्शनरी उठा के, द नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, मुशाहिदात और तजुर्बात के बाद जो इल्म हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस के थ्रू जो इल्म हासिल होता है, जो इस्टेब्लिश इल्म है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होता है। मिसाल के तौर पर हम सब के तजुर्बे में ये चीज़ है कि आग के ऊपर हाथ रखा जाए तो आग हाथ को जलाती है। तो आग की ये सिफ्त, ये क्वालिटी बर्न करने की, ये हमने तजुर्बात से हासिल की है। इसमें हमने कोई वहम नहीं है। तो साइंस में भी जितनी इजादात हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, अभी तक जो इस्टेब्लिश नहीं हुई हाइपोथेसिस हैं या थेरीज हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो इस्टेब्लिश साइंस है वो सारी की सारी, सब की सब, वो इन्हीं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस करती है। और ये पूरा सॉलिड नॉलेज है जो इस वक्त लोगों ने इस्टेब्लिश किया है।
लोग इसको मानते हैं। पूरी दुनिया के इंसानों के दरमियान ये वाहिद वो नॉलेज है जो कि कॉमन है, जिसको सारे मानते हैं, चाहे काफिर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख है, ईसाई है, यहूदी, कोई भी हो, सब के सब इस नॉलेज को मानते हैं। तो आज मैं आपको उस सफ़र में लेके जाऊंगा, साइंस के सफ़र में, जहाँ पे अब हम अपने अल्लाह को, अपने क्रिएटर को पहचानने के सफ़र में। तो चलते हैं। मैं वादा करता हूँ कि ये सफ़र आपका बहुत खूबसूरत गुजरेगा, कि इस कायनात से, इस क्रिएशन से हम अपने क्रिएटर को पहचानेंगे कि वो कितना बड़ा है। तो सबसे हम पहले कंसीडर करते हैं अपनी इस कायनात को। इस वक्त हमारी इस कायनात, इस यूनिवर्स के अंदर नासा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 250 अरब गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। 250 बिलियन गैलेक्सीज। मिसाल के तौर पर हमारी एक जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी नाम रखा है साइंटिस्ट ने। इसमें जो सूरज हमें नज़र आ रहा है, ये सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। और ये सूरज इस गैलेक्सी का सबसे छोटा सितारा है, सबसे छोटा स्टार है। और इस तरह के 300 अरब और स्टार्स हमारी मिल्की वे में मौजूद हैं। ये एक गैलेक्सी बन गई। फिर इसी तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और मौजूद हैं कायनात की। और ये तमाम की तमाम गैलेक्सी पिछले 15 अरब साल से पूरी परफेक्ट हार्मनी के साथ हर चीज़ मोशन में है। और ये गैलेक्सीज अपनी सारी मूवमेंट के दौरान एक दूसरे में से निकल जाती है, लेकिन कभी कोई सितारा किसी दूसरे सितारे से नहीं टकराता। और हर चीज़ कायनात के अंदर हरकत कर रही है पूरे परफेक्ट बैलेंस के साथ पिछले 15 बिलियन ईयर से। ये इतना बड़ा काम क्या खुद ब खुद हो रहा है? अगर हम इसके पीछे असबाब ढूंढना शुरू करें, क्या इतना बड़ा काम क्या खुद ब खुद हो सकता है? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सब बताता है कि कोई रब है। मैं जब भी कोई फैक्ट बयान करूँगा हैरान करने वाला, तब मैं ये ज़रूर पढ़ूँगा और आप भी ये दोहराएं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सूरह रहमान में अल्लाह ने बहुत बार दोहराया है। किस चीज़ ने रोका है तुझे अल्लाह के करीब आने से, अल्लाह को पहचानने में? और तू अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करेगा इंसान? किन किन नेमतों का इनकार करेगा? इसके बाद जो कायनात के जो फासले हैं, इसके ऊपर थोड़ी बहस मैं अब करता हूँ। और इसमें एक चीज़ ये भी याद रखें कि साइंटिस्ट ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के जो साहिल समंदर पर रेत के ज़र्रात हैं, इनसे ज़्यादा सितारे हैं कायनात के अंदर। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कायनात के जो फासले हैं, इतने ज़्यादा फासले हैं कि इनको आम हालात में किलोमीटर्स में मापना किसी की बस का काम नहीं। इसीलिए कायनात के जो बड़े फासले हैं, इनको मापने के लिए लाइट ईयर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, नूरी साल। तो एक लाइट ईयर में ये होता है कि एक कि रोशनी 1 साल तक सफ़र करती रहे, वो जितना फासला तय करेगी उसको कहते हैं एक नूरी साल, 1 लाइट ईयर। और रोशनी कोई घोड़े या जहाज़ के रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 1,86,000 मील फी सेकंड। एक सेकंड में 1,86,000 मील, यानी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है पूरी ज़मीन के रोशनी एक सेकंड में। 3 लाख किलोमीटर बनता है एक सेकंड में रोशनी की रफ्तार। तो ये रोशनी जो है 1 साल तक सफ़र करती रहे, तो जितना फासला तय करेगी, आप ज़रा देखें कि कितना फासला होगा। 9.5 खरब किलोमीटर, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है एक साल, एक नूरी साल का फासला। और 1 ट्रिलियन जो है 1000 अरब के बराबर होता है। तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। यह है एक नूरी साल की डेफिनेशन। अब जो ज़मीन की जो सबसे करीब गैलेक्सी दरियाफ्त हुई है, वो 20 लाख नूरी साल के फासले में है। 2 बिलियन लाइट ईयर्स, 20 लाख साल तक
रोशनी सफ़र करती रहे तो पहली गैलेक्सी तक पहुंचेगी, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज कायनात में और मौजूद है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये इतना बड़ा जो क्रिएशन है, क्या ये खुद ब खुद चल रहा है? क्या इसकी कोई अथॉरिटी दुनिया में मौजूद है? इस चीज़ पर हमें गौर व फिक्र करना है। फिर हम अपनी कहकशा पे गौर करें। हमारी जो मिल्की वे है, इसमें जो सूरज नज़र आ रहा है, कभी देखें, कभी अकेले में खड़कर इस सूरज को गौर फिक्र करें और अपने रब की बड़ाई को महसूस करें कि वो कितना बड़ा है, और खुश हो जाएं और खुशियाँ मनाएं कि हम उस रब के आगे झुकने वालों में से हैं, उस रब के आगे अपने सर को झुकाने वाले हैं। फिर हम अपनी कहकशा पर गौर करें। हमारी जो मिल्की वे है, इसी के गिर्द घूमते हैं। इसको हम कहते हैं सोलार सिस्टम। और हमारा ये जो सूरज है, ये ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, और इस सूरज के अंदर हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी रिलीज़ हो रही है। हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम। ये थोड़ी अमाउंट है हीट की। ये सूरज पूरे निज़ाम शमसी को लेकर पिछले 15 अरब साल से एक स्टार है वेगा, उसकी तरफ सफ़र कर रहा है। घोड़ी के रफ्तार से नहीं, जहाज़ के भी रफ्तार से नहीं, प्लेन के भी नहीं। 200 किलोमीटर फी सेकंड। एक सेकंड में सूरज और उसके साथ जितने प्लैनेट हैं समेत ज़मीन के, हर सेकंड में 200 किलोमीटर तय कर रहे हैं। 2 सेकंड में 400, 3 में 600, 4 में 800, 5 में 1000 किलोमीटर। ये भी 5 गिनती में 1000 किलोमीटर सूरज और इसके साथ सारे निज़ाम शमसी के साथ इतना जो फासला तय कर लिया है। पिछले 15 अरब साल से वो एक स्टार वेगा की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँच सके। तो ये सूरज और इसका जो सारा सिस्टम है, क्या यह खुद ब खुद चल रहा है? क्या सूरज को कोई ड्राइवर चला रहा है? इसके अंदर कोई फ्यूल डाला जा रहा है, या फिर सूरज का कोई बाप है जो इसे कान से पकड़ के कंट्रोल कर रहा है? ये तो एक सूरज है, सबसे छोटा सूरज। इस तरह के 300 अरब सूरज हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं, और इस तरह के 250 अरब गैलेक्सीज और कायनात के अंदर जो दरियाफ्त हो चुकी हैं। फिर हम मज़ीद सफ़र करते हैं अपने सोलार सिस्टम में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट है, जो मिरेकल प्लैनेट है, मौजिज़ाना तौर पर प्लैनेट है, वो अर्थ है। इसको समझें। ज़मीन एक तकरीबन बेज़वी शक्ल का बॉल है, जिसका सरकम्फ्रेंस जो है 40,000 किलोमीटर है। यानी हम एक तरफ से चलें और वापस वहाँ तक पहुँचे तो हम 40,000 किलोमीटर तय करेंगे। ज़मीन के इस वक्त जो 3 बड़ी बड़ी मोशन दरियाफ्त हो चुकी हैं, उनमें से पहली मोशन ये है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द हर सेकंड में आधा किलोमीटर तय करती है, जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर हमारे दिन रात मुकम्मल होते हैं। हर सेकंड में कितना? आधा किलोमीटर। ये एक मोशन है। दूसरी मोशन इसकी है जो सूरज के गिर्द रहती है, और वो मोशन है हर सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर। एक सेकंड में 30 किलोमीटर। क्या हमें यहाँ बैठे हुए पता चल रहा है कि हमारी ज़मीन इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही है? इस 30 किलोमीटर की वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अय मेरे बंदों, अय इंसानों, अल्लाह की किन किन नेमतों का इनकार करोगे? 30 किलोमीटर में 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कोई है जो इतना बड़ा निज़ाम चला रहा है और साल गुजरते जा रहे हैं। और तीसरी जो बड़ी मोशन है, वो जो मैं पहले बता चुका कि पूरा निज़ाम शमसी, सूरज में सारे के सारे प्लैनेट्स पिछले 15 अरब साल से 200 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक स्टार है वेगा, उसकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। उस तक आज तक नहीं पहुंच सके। तो ये 3 बड़ी मोशंस इतनी बड़ी बड़ी मोशंस हैं कि जो पूरी परफेक्ट हार्मनी के साथ चल रही हैं। और ये जो ज़मीन की बड़ी बड़ी मोशंस हैं, इन मोशंस के बावजूद
ज़मीन में रहने वाले किसी चरिंद परिंद या इंसान जानवर को कभी फील भी नहीं होता कि वो इतने ख़तरनाक किस्म के जहाज़ पर सवार है कि जो हर सेकंड में आधा किलोमीटर घूम रहा है और हर सेकंड के अंदर साथ साथ सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। और 30 किलोमीटर फी सेकंड जो है 60 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ बुलेट बनता है। गोली की रफ्तार से 60 गुना ज़्यादा रफ्तार से ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द घूम रही है और 200 किलोमीटर फी सेकंड पूरा निज़ाम शमसी जो है वो चल रहा है। तो ये इतनी ज़बरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स है इस कायनात के अंदर, जिसके अंदर हमें ज़मीन पे रहते हुए इन चीज़ों का एहसास तक नहीं होता। ये इतने बड़े बड़े काम क्या खुद ब खुद हो रहे हैं? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे इंसानों?